नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से है। अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली छक के बारे में चर्चा कर रहे थे, भिन्न की समझ के बारे में, और भिन्न के बारे में अच्छे से पता लगाया कि भिन्न क्या है, कितने प्रकार की होती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है, उन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली छक का जो 5वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है और अपन को क्या पूछा गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि एक आपको संख्या रेखा देखकर गुब्बारे के अंदर संख्या को भरना है। किसके अंदर भरना है? गुब्बारे के अंदर संख्याओं को भरना है। तो चलिए, आपने पीछे वाले प्रश्न जो चौथा प्रश्न पढ़ा था उसमें अपन संख्या रेखा को बनाना सीखे कि संख्या रेखा को कैसे बनाया जाता। इसमें संख्या रेखा बनाई हुई है और गुब्बारे के अंदर कुछ संख्याओं को अंकित करना है, तो अपन बहुत आसान तरीके से करेंगे। चलिए पहले की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो आपको देखिए एक संख्या रेखा बनाई हुई है। उस संख्या रेखा पर कुछ अंक अंकित किए गए। कौन कौन से? 0, 1 और 2। तो उन अंकों को अंकित करने के बाद में देखो कुछ एक गुब्बारा भी बनाया हुआ है संख्या रेखा पर। तो चलिए इस गुब्बारे के अंदर संख्याओं को कैसे बिठाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। ध्यान से यहां तो समझना। तो चलिए यहां तो आपको समझना है कि पहले ये देखना है कि किन दो संख्याओं के मध्य गुब्बारा बनाया गया है। मध्य मतलब बिल्कुल मध्य में कोई जरूरी नहीं, मतलब उनके बीच में होना चाहिए। तो 1 और 2 के मध्य देखो गुब्बारा बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यहां से जो पहले वाली संख्या, जिन संख्याओं के मध्य गुब्बारा बनाया गया है, उन संख्याओं के पहले वाले अंक को उठा के यहाँ पे बिठा देना है और उसके बाद में यहाँ पे लाइन खींचना है। क्या करना है? लाइन खींचना है। अब उसके बाद में आपको ऊपर कौन सी संख्या लिखनी है कि इनके मध्य जो लाइन है वो गिनना है। मतलब एक वाली लाइन को छोड़ देना है, फिर गिनना है। देखो गुब्बारा कौन सी लाइन के टच है? 1, 2 और तीसरी लाइन के टच है, तो 3 आपको ऊपर लिखना है। और बटे में कौन सी संख्या आएगी? कुल आएगी। देखो लाइनें कितनी? 1, 2, 3, 4 और 5, 2 तक, मतलब कि कितनी है? कुल 5। तो अपनी भिन्न प्राप्त हो गई। 1 सही 3/5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि जो अगर संख्या रेखा दे रखी हो और उसके ऊपर गुब्बारा दे रखा हो तो उसके अंदर संख्या को कैसे अंकित किया जाता है। तो ये देख लो। उसके बाद में अपन दूसरे की शुरुआत करते हैं कि दूसरा आपको एक संख्या रेखा बनाई हुई है और इस संख्या रेखा के ऊपर कुछ अंक अंकित किए गए। कौन कौन से अंक अंकित किए गए? देखो 3, 4, 5 और 6। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न 5वीं बोर्ड में बिल्कुल आएगा और आपको करना है, बनाया हुआ ऐसा आएगा और आपको करना ही कुछ नहीं है, बस ऐसे कितना 1 सेकंड का काम है। अगर समझ में आ गया तो अब देखिए उसके बाद में आपको पहली बात यही ध्यान रखना है कि गुब्बारा किन संख्याओं के मध्य बना हुआ है। तो गुब्बारा 5 और 6 के देखो मध्य बना हुआ है। तो सबसे पहले वाली संख्या उठा लेनी है 5। कौन सी उठा लेनी है? 5 और लाइन खींच देनी। अब देखो गुब्बारा कौन सी लाइन के टच है वो गिननी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं लाइन के टच है, तो अपन को 7 लिख देना है ऊपर। समझ में आ रही है? और जिसको एक बात और बात याद रखना कि जिसका जो पहला अंक उठाया गया उस लाइन को कभी मत गिनना। अगर उस लाइन को आपने साथ में गिन लिया तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। और जो अंतिम जो लाइन के ऊपर जो अंक टच है उस लाइन को साथ में कुल में गिनना है आपको। तो अब बटे में कौन सी संख्या आएगी? तो कुल लाइनें गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपन टोटल कितना लिखेंगे? 8। तो ये अपन को भिन्न प्राप्त हो गई है। 5 सही 7/8। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत ही अच्छे से एक समझ में आ गया है। चलिए अगली बार तीसरी शुरुआत करते हैं। तीसरी से पहले अक्सर मैं कई बार देखता हूं कि बच्चों को गणित से बहुत डर लगता है। तो गणित से बच्चों को डर क्यों लगता है? क्योंकि गणित से बच्चों को डर लगता है कि कभी गणित बच्चे खोल के देखते नहीं है। गणित अब जब तक खोल के नहीं देखोगे तब तक डर लगता रहेगा। तो गणित अगर आपको सीखना है तो गणित के अंदर बार बार प्रयास करना पड़ेगा। जो बच्चा बार बार प्रयास करता है वही गणित सीखता है। गणित के अंदर कुछ याद कुछ नहीं करना है। गणित के अंदर तो कुछ क्या करना है, उसको समझना है। जो बच्चा अच्छे से समझ गया वो गणित से कभी डर नहीं लगेगा, गणित से बहुत प्यार करने लगेगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है कि एक संख्या रेखा और इस संख्या रेखा के ऊपर कुछ अंक अंकित किए गए हैं। कौन कौन से? 7, 8 और 9। किन दो संख्याओं के मध्य गुब्बारा बना गया है? 8 और 9 के मध्य बना गया है। तो पहले वाले अंक को उठा लेना है। कौन सा है? 8। उसके बाद में देखो कौन सी संख्या रेखा के ऊपर टच है गुब्बारा? तो 1, 2 और तीसरी पे है, तो यह लाइन खींच के ऊपर तो 3 लिखना है। कुल लाइनें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बटे में कितना लिखना है? 7।
तो अपनी जो भिन्न प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 8 सही 3/7। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीसरा भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया। चलिए अगले की शुरुआत करते हैं अपन चौथे की। चौथा दे रखा है, कुछ आपको संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं अंकित की गई है। अंक और संख्याओं में आप समझते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैंने पहले भी समझाया कि अंक केवल 10 ही होते हैं, बाकी सारी क्या होती है, संख्याएं होती है, उन अंकों से मिलकर बनने वाली। तो ये एक संख्याएं हैं उस संख्या रेखा पर 50, 51 और 52। अब देखो किन दो संख्याओं के मध्य गुब्बारा बना गया है, 51 और 52 के मध्य बना गया है। तो पहले वाली संख्या उठाना 51 और लाइन को खींचना है, और उसके बाद में देखो कौन सी लाइन के टच गुब्बारा है, 1, 2 और तीसरी लाइन के टच है, तो 3 आपको ऊपर लिखना है। और उसके बाद में कुल लाइनें कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो बटे में अपन कितना लिख देंगे, 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चौथा भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया। भिन्न प्राप्त हुई 51 सही 3/5। अब देखो अपन पांचवे की शुरुआत करते हैं कि एक संख्या रेखा, उस संख्या रेखा के ऊपर कुछ संख्याएं दर्शाई गई है, 53, 54 और 55। उसके बाद में किन दो संख्याओं के मध्य गुब्बारा है, 53 और 54 के मध्य है। तो देखो सबसे पहले 53 संख्या उठा लेंगे, और फिर देखो गुब्बारा कौन सी लाइन के टच है, 1 और दूसरी के, तो 2 लिखेंगे। कुल लाइनें कितनी है, 1, 2 और 3। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज अपना 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।